शनि शुक्र गुरु आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा किसी कीमत में नहीं हो सकता है। एक दिन मैंने जिसके हाथ पैर बांधकर उसे पत्थर से दबाकर जिंदा ही वन प्यारी माँ के कुएं में फेंककर मार डाला था, वो वापस कैसे आ सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो साफ साफ नहीं 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 नहीं, मेरी गणना बिल्कुल सही है। हो सकता है उसका पुनर्जन्म हो रहा हो इसी गांव के किसी घर में। दाई को बुलाइए, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है अब। आखिर मेरी पत्नी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? कौन आ रहा है? इसका मतलब वो अघोरी पुनर्जन्म लेने वाला है, लेकिन जिसकी वजह से मेरे बाप दादा की मौत हुई है, वो मूर्ति मैं लेकर ही रहूंगा। और इसीलिए उस अघोरी को मैं इस गांव में किसी भी कीमत पर जन्म लेने नहीं दूंगा। तो फिर आज आधी रात को जिस बच्चे का जन्म होगा, जिसका चेहरा भयानक होगा, उसे आज रात ही मारना होगा। कालू, कालू, तुम्हें आज रात एक काम करना पड़ेगा, बिल्कुल गुप्त तरीके से। माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन आने वाला है? चाहे जो भी हो, लेकिन माँ को बहुत तकलीफ दे रहा है। माँ को बचाना मुश्किल है। आखिर कौन आने वाला है? हे ऊपर वाले, इस बच्चे का चेहरा तो बिल्कुल राक्षस जैसा है। इसने तो अपनी माँ को ही खा लिया। ओ नरेन, तुम्हारे घर में राक्षस का जन्म हुआ है। ऐसी बातें मत करो सरला मौसी। हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चेहरा विकराल है और इसके माथे पर जटा है। सत्यानाश, ऐसा लग रहा है कि ये अघोरी है, इंसान के वेश में राक्षस। हाय हाय हाय, ये कैसा रूप देख रहा हूँ? मैं इस बच्चे का चेहरा तक नहीं देखूंगा। जाता हूँ मैं और इसे जंगल छोड़ के आता हूँ। मालिक के रास्ते के कांटे को नरेन खुद अपने हाथों से मारने जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा? मुझे बोलना पड़ेगा कि नरेन या किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने खुद इस बच्चे को मारा है। ये आपने मेरे घर में किस राक्षस को भेज दिया है माँ? इसे मैं आपके पास ही रख कर जा रहा हूँ। ये चाहे राक्षस हो या फिर ये साधु हो, इसे आपके चरणों में रख के जा रहा हूँ। तो आप ही की संतान। ये क्या तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है मनोहर भाई? वैद्य या किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पाप, हमारे पूरे गांव को महापाप लग गया है। तुम्हारे बेटे ने अपने जन्म के साथ गांव को भी श्रापित कर दिया है। ये सब उस अभिशाप का ही फल है भाई। हमेशा तुम लोग एक ही बात करते हो। मैंने उस बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दिया था, है ना? लेकिन तुम लोग आज तक उस बात से उभर नहीं पाए हो। अरे भाई, इस गांव की मिट्टी में तुम्हारे राक्षस जैसे बेटे का जन्म हुआ था। इसी वजह से वन प्यारी माँ हमारी पूजा स्वीकार नहीं करना चाहती और मंदिर के द्वार भी बंद कर लिए हैं। बस इतना ही नहीं, उस रात के बाद से इस गांव में कोई भी शुभ काम नहीं हुआ है और ना ही किसी हष्ट पुष्ट बच्चे का जन्म हुआ है। पता नहीं परेश की पत्नी का क्या होगा।
हमारी जिंदगी में ये कैसा भयानक ग्रहण लग गया है। इस लड़के की वजह से 100 बच्चे जन्म लेने के साथ ही मर गए। हमारे पूरे गांव को राक्षस का ये कैसा अभिशाप लग गया है नरेन। सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब बर्बाद हो गया है। बचा नहीं सका नरेन भाई, मैं इस बार भी अपने बच्चे को बचा नहीं सका। बेटे को खोने के दर्द को दूर करने के लिए अकेले रहना चाहता था और इसलिए जंगल के अंदर आते आते कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है अब शाम हो चुकी है। इस जंगल में बाघ भालू भी रहते हैं। हाँ? इतने गहरे जंगल में शंख कौन बजा रहा है? घंटी की आवाज भी आ रही है। इसका मतलब क्या इतने गहरे जंगल में कोई मंदिर है? अरे बाप रे, ये तो हमारी वन प्यारी माँ की मूर्ति है। हमारे गांव के बाहर भी माँ का एक मंदिर है। ये तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं था। और इतने रात को यहाँ आरती कौन कर रहा है? ये किस गांव में रहता है? शत्रु को नजरअंदाज करना सही नहीं, काम सही से नहीं हुआ है। कालू, कालू, तुमने तो कहा था कि तुमने खुद अपने हाथों से नरेन के बेटे को मारा था। तो फिर परेश ने जंगल में किसे देखा? मारा था, अपने इन्हीं हाथों से मारा था। हाँ। नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है जमींदार साहब। ठीक है, मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। अरे बाप रे, इतनी तेज तूफान में हमारा कच्चा घर टिक नहीं पाएगा भाई, टिक नहीं पाएगा। जमींदार का घर पक्का है, अब हमें उन्हीं के पास जाना होगा। अगर आज रात आप मुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देते तो। चुप बेवकूफ, 2 पैसे का लठमार होकर तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम जमींदार के घर रात गुजार लोगे? चलो जाओ यहाँ से। इस तरह और कितने लोगों को भगाओगे? सारे गांव वाले जमींदार के घर आश्रय लेने की उम्मीद से यहाँ आ रहे हैं। नहीं, दरवाजा बंद कर दूंगा और अगर नहीं माने तो फिर मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें गोली मार दूंगा। मालिक, दरवाजा खोलिए। मालिक। कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं दीवार को पार करके दरवाजा खोल देता हूँ, ठीक है? मैंने ऐसा पहले भी किया है। जाओ जल्दी करो। शायद इतनी तेज तूफान और बारिश की वजह से उन्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इतने लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज उन तक नहीं जा रही है। अरे काफी करीब है, मैं जल्दी से चढ़कर दरवाजा खोल देता हूँ। परेश! जो इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश करेगा उसे मैं गोली मार दूंगा मैं उसे। हाय, मैं जमींदार का ये कैसा रूप देख रहा हूँ। मुझे तो इस वक्त यही असली राक्षस लग रहा है। अरे कोई पहले मेरे परेश को तो बचाओ। नरेन भाई अपने बेटे को बुलाओ। मैंने खुद देखा है, वो बाघ हिरण के घाव ठीक कर सकता है। जो जंगल के जीव जंतुओं की रक्षा करता है वो राक्षस नहीं हो सकता है नरेन भाई। वो आ गया है। हमारे गांव का बच्चा अपने गांव वापस लौट आया है। कौन वापस आ गया है? अरे ये घंटी और शंख की आवाज तो मंदिर से ही आ रही है। ये क्या भाई? जिस मंदिर का दरवाजा माँ ने खुद बंद किया था, उस मंदिर में पूजा कैसे हो सकती है? सुनो, अब जब मंदिर खुल गया है तो आज रात हम सभी माँ के मंदिर में रुक सकते हैं ना? सही कहा आपने। चलो।
तुम मेरे बेटे हो। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया था और तुमने आज उसी पिता की मदद की है। सिर्फ तुमने ही नहीं भाई, तुमने ही नहीं, हमने भी इसे कितनी बद्दुआएं दी थी और इसने हमारी मदद की। आप लोग रोइए मत, जो कुछ भी हुआ वो पहले से होना तय था। मैं सिर्फ इस गांव का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरी और भी एक पहचान है। वो क्या पहचान है बेटा? मैं अघोरेश्वर हूँ। जमींदार आदित्य सिंह के दादाजी के आदेश पर मैंने इस गांव में अष्ट धातु की देवी की मूर्ति की स्थापना की थी, लेकिन जमींदार आदित्य सिंह ने मेरी हत्या करके इस मूर्ति को बाहर से आए अंग्रेजों को बेचना चाहा। मैंने अपने प्राण त्यागते समय मैंने इस सोने की मूर्ति को मिट्टी से लीपकर मिट्टी की मूर्ति का आकार दे दिया था। सही कहा, और इसी वजह से उस जमींदार की 5 पुश्तों को इस मूर्ति का पता नहीं चला। लेकिन माँ के आदेश पर ही मैंने अपने 5वें जन्म में जातीश्वर के रूप में जन्म लिया है, इस मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। तूफान की वजह से मेरा पक्का मकान टूट गया है, मुझे आश्रय दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा मुखौटा उतर चुका है और अब हम तुम्हें। रुक जाइए, अगर इसे सजा मिलनी है तो माँ स्वयं इसे सजा देगी। अब आप लोग माँ की पूजा करके शांति से अपना जीवन व्यतीत करो, यही माँ की इच्छा है। अब मुझे जाना होगा। ये क्या, अपना घर अपने पिता को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे? क्यों जाओगे तुम? मुझे मेरे इन सभी बंधनों से आपने ही मुक्त किया है। वो कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। मेरा तो सब कुछ मेरी माँ है, मेरा घर है और ये जंगल है। वहाँ के सभी जीव जंतु मेरे भाई बहन सगे संबंधी है। उन लोगों को छोड़कर मैं इंसानों के साथ इस गांव में नहीं रह पाऊंगा। अगर माँ का आदेश मिला तो फिर मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। चलता हूँ।